चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। देखो, इस चैप्टर में हम लोग फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सम्स देखे थे हमने, बराबर ना, कि जिसमें ऑलमोस्ट टॉपिक्स तो हमने देखे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सब आ गए। कि नॉर्मल जो एंट्रीज करते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल की एंट्रीज, इनके अलावा जो है वो अगर डिबेंचर जो है वो प्रीमियम पे इशू किया हो तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, डिबेंचर अगर डिस्काउंट पे इशू किया हो तो एंट्री से कैसे करते हैं, अगर किसी ने पैसे न दिए हो तो कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री कैसे करते हैं, किसी ने एडवांस में दे दिए हो तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री कैसे करते हैं। ये सभी एंट्रीज हमने देखी थी ना, एक एक करके, बराबर। आज फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करें, कि जिसमें एक छोटा सा नया टॉपिक है कि वो हम लोग देखेंगे कि अब ये क्या दिया हुआ है इसमें। कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक साथ में रखो, उसमें रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि चार्मी फैशन लिमिटेड इश्यू 1,20,000 10% डिबेंचर एट द फेस वैल्यू ऑफ 200 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अमाउंट वॉज पेएबल एज अंडर। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई चार्मी फैशन लिमिटेड है, मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, कि कंपनी है कि जिन्होंने 1,20,000 डिबेंचर, कितने हैं उनके पास डिबेंचर, 1,20,000 डिबेंचर्स हैं जो उन्होंने इशू किए हैं 200, फेस वैल्यू 200 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब डिबेंचर की वैल्यू 200 रुपये है, उस पर 10% प्रीमियम, 10% मतलब कि 20 रुपये प्रीमियम, तो डिबेंचर दे रहे हैं 220 रुपये पे। 220 रुपये में उन्होंने जो है वो डिबेंचर दिया है, ऐसा है ना। और वो कैसे मंगवाया उन्होंने, तो लिखा हुआ है कि विथ एप्लीकेशन ₹100 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड द बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, बराबर। तो उन्होंने पैसे मंगवाए कैसे हैं, कि 220 रुपये का डिबेंचर हुआ ना, 200 रुपये का डिबेंचर और 20 रुपये का जो है क्या कह सकते हैं, प्रीमियम। तो 220 रुपये का डिबेंचर हुआ है, जिसमें एप्लीकेशन के वक्त उन्होंने 100 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम के साथ 100 रुपये। तो प्रीमियम के साथ 100 रुपये मतलब है ना, एप्लीकेशन 80 रुपये की हुई और प्लस 20 रुपये का प्रीमियम उन्होंने मंगवाया, तो टोटल 100 रुपये हुए, बराबर। एप्लीकेशन के वक्त उन्होंने 80 रुपये मंगवाए और बाकी 20 रुपये का प्रीमियम मंगवाया उन्होंने, लिखा ना इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इस 100 रुपये के अंदर ही प्रीमियम भी आ गया, तो 80 रुपये का एप्लीकेशन होगा और 20 रुपये का प्रीमियम, ऐसा हुआ है इसमें। और बाकी का अलॉटमेंट के वक्त लिखा हुआ है कि बाकी का अलॉटमेंट के वक्त, तो बाकी कितने रुपए बचे, 120 रुपये बचे, बराबर। टोटल जो है वो 220 रुपये का डिबेंचर हुआ, जिसमें से प्रीमियम के साथ 100 रुपये एप्लीकेशन के वक्त मंगवाए, तो बाकी 120 बचे ना, वो 120 अलॉटमेंट के वक्त हुए, बराबर, ऐसे हुआ। और आगे क्या दिया हुआ है उसमें, आगे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आर रिसीव्ड बाय कंपनी फॉर 1,50,000 डिबेंचर्स एंड द अलॉटमेंट ऑफ 1,20,000 डिबेंचर इज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। ये नया टॉपिक आया आपका, बराबर, कि हमें एप्लीकेशन मिली कि हमारे पास डिबेंचर हैं 1,20,000, लेकिन एप्लीकेशन मिल गई 1,50,000 की, जो हमने प्रो राटा बेसिस पर सेटलमेंट किया। अब क्या प्रो राटा, ये नया टॉपिक समझते हैं। आगे तो वही लिखा हुआ है ना, एक्सेस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन इज क्रेडिटेड टू अलॉटमेंट अकाउंट एंड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज फुल्ली रिसीव्ड। बाकी सब पैसे टाइम टू टाइम मिल गए, कॉल का इसमें टाइमिंग था नहीं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 2 बार में पूरा कर दिया, कॉल नहीं है। अब प्रो राटा क्या, ये समझो कि देखो, अब यहाँ समझना कि हमारे पास डिबेंचर हैं 1,20,000 के, बराबर, 1,20,000 के डिबेंचर्स हैं, उसमें से हमें एप्लीकेशन मिली 1,50,000 की, 1,50,000 की एप्लीकेशन मिली ना, बराबर। तो हम जनरली क्या करते हैं कि अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिल जाए तो हम लोग उसे क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, बराबर ना। एक्स्ट्रा 30,000 डिबेंचर की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मिल गई तो उसे हम लोग रिटर्न कर देते हैं ना। लेकिन प्रो राटा बेसिस मतलब वो कहलाता है, ये जो नया नाम है प्रो राटा, प्रो राटा का मतलब ये होता है कि जो सिंपल, चलो पहले मीनिंग समझे इसमें, कि प्रो राटा मतलब कहलाता है
व्हाट इज इन प्रपोर्शन, इन प्रपोर्शन उसे कहते हैं प्रो राटा। जनरली ऐसा कि जो भी एक्स्ट्रा हमें एप्लीकेशन मिलती है, अब थियरी वाइज समझना, कि जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिलती है उस एप्लीकेशन को हम लोग रिटर्न कर देते हैं। क्या भाई, हमारे पास है ही 1,20,000 डिबेंचर, आप लोगों ने एप्लीकेशन भेजी 1,50,000 की, तो जो 30,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली, लो भाई आपके पैसे वापस, हमारे पास डिबेंचर नहीं है। लेकिन प्रो राटा में ऐसे किया जाता है कि उन्हें रिटर्न नहीं करते, सबको प्रपोर्शन में दे दिया जाता है, बराबर, प्रपोर्शन में। एक एग्जांपल समझो कि सपोज मैंने जो है वो 10,000 डिबेंचर इश्यू किए हैं और मुझे एप्लीकेशन मिल गई 12,000 की, बराबर। 10,000 डिबेंचर इश्यू किए हैं, मुझे एप्लीकेशन मिली 12,000 लोगों की, तो मुझे 2,000 एक्स्ट्रा रिटर्न कर देने चाहिए थे, ऐसा था ना। लेकिन प्रो राटा बेसिस पर मैंने उन सब का प्रपोर्शन फाइंड कर लिया। क्या कर लिया? प्रपोर्शन। मतलब अगर 10,000 और 12,000 का प्रपोर्शन ढूंढ लो ना, तो प्रपोर्शन ऐसे आ जाता है कि ये 10,000 रेशियो, प्रपोर्शन मतलब समझो भाई रेशियो हो गया, 10,000 रेशियो 12,000, दोनों को अगर कट करो, सब 0 पे कट करो तो 10 रेशियो 12, या और 2 से कट करो तो 5 रेशियो 6 हुआ। ऐसा ना, रेशियो वाइज, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसी कोई काउंटिंग करनी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जिसने 5 रेशियो 6 का मतलब ये कि जिसने मेरे पास 6 डिबेंचर मांगे थे ना, तो मैंने उसको 5 डिबेंचर ही दिए, प्रपोर्शन करके दे दिया, पैसे किसी को रिटर्न नहीं किए, बराबर। मतलब ऐसा हुआ कि समझो आप 5 लोग हो, ध्यान देना, अपने हिसाब से समझो कि भाई यहाँ पर जो है वो समझो आप सामने 5 लोग हो, मैं डिबेंचर सबको दे रहा हूँ, मैंने सबको कहा कि भाई चलो एप्लीकेशन दो सबको। भाई आपने कहा कि भाई जो है वो 100 डिबेंचर की एप्लीकेशन, बराबर, कि 100 डिबेंचर, आपने भी कहा 100 डिबेंचर चाहिए, तीसरे ने भी कहा 100 डिबेंचर चाहिए, चौथे ने भी 100 और पांचवें ने भी 100 डिबेंचर कहा। मतलब मेरे पास 500 डिबेंचर हो गई। मुझे एप्लीकेशन कितनी मिली? 500 डिबेंचर की। लेकिन मेरे पास है ही 450 डिबेंचर, तो मैं क्या करूँगा, बराबर। या चलो 400 डिबेंचर है, मेरे पास 400 डिबेंचर ही हैं, लेकिन आप 5 लोगों ने सबने 100 डिबेंचर की एप्लीकेशन दे दी, तो सबने मिलाकर मेरे पास 500 डिबेंचर मांगे, लेकिन मेरे पास है ही 400 डिबेंचर, तो मैं क्या करूँगा? किसी एक को वापस करना होगा ना, बराबर ना। किसी एक को ना बोल दूंगा, 5 में से एक को ना बोल दिया कि चलो भाई आप रहने दो, कि भाई मैं बाकी 4 को दे दूंगा, बराबर। मेरे पास 400 डिबेंचर ही हैं, लेकिन मैं जिसको मना करूं वो नाराज़ नहीं हो जाएगा, बराबर ना। कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी चलानी है तो सबको संभालना होता है। तो मैं क्या करूँगा कि जिसने जो है वो एक ने मुझे कहा कि भाई मुझे 100 डिबेंचर चाहिए, उसको अगर मैं मना कर दूं कि नहीं भाई तुम रहने दो, मैं बाकी चारों को 100 दे दूंगा, तो वो नाराज़ हो जाएगा ना यार। या उसकी जगह अगर मैं किसी और को बोल दूं कि चलो वो नहीं मान रहा है, तुम जाने दो, कि तुम रहने दो, तुम्हें 100 डिबेंचर नहीं दूंगा, बाकी 4 को दे दूंगा, तो और कोई नाराज़ हो सकता है, बराबर। तो मतलब मुझे किसी को भी रिटर्न नहीं करना है, तो मैं सबको क्या कहूँगा पता है? सबने मेरे पास से 100 डिबेंचर मांगे थे ना, तो मैं सबको ना प्रपोर्शन में दे दूंगा। प्रपोर्शन मतलब सबको कह दूंगा कि यार सबने 100 मांगे थे ना, चलो ना सभी एडजस्ट कर लो, सब जो है वो 80-80 ले लो, है ना। 100 डिबेंचर की जगह सब लोग 80-80 डिबेंचर ले लो, 80-80 डिबेंचर्स। तो अगर सबने 80-80 डिबेंचर ले लिए, तो इसका मतलब मेरे जो 400 डिबेंचर थे वो सब पांचों को मैंने जो है वो 80-80 डिबेंचर दे दिए, तो 400 डिबेंचर पूरे हो गए ना, और कोई नाराज़ भी नहीं हुआ, बराबर। सबको मिल गए, हाँ थोड़े कम मिले लेकिन मिल गए सबको। इसे कहते हैं प्रो राटा बेसिस, ठीक है। इसे प्रो राटा कहते हैं, या कहते हैं इन प्रपोर्शन, कि मतलब मैंने किसी को भी रिटर्न नहीं किया, किसी को भी जो पैसे रिटर्न करने थे एक्स्ट्रा मिले वो रिटर्न नहीं किए, भाई सबको जो है वो क्या कर दिया मैंने, सबको प्रपोर्शन में दे दिया, थोड़े थोड़ी डिबेंचर कम दे दिए कि चलो भाई चला लो काम, तो सब खुश हो गए, बराबर ना। हमें वो कहते हैं ना कि भाई गुजराती में वो कहावत है पता है ना, नी मामा करता काणो मामो हारो, बराबर। गुजराती में ये कहावत है, मतलब जो बोल रहा था कि भाई 100 डिबेंचर हैं, 100 डिबेंचर बिल्कुल ही ना मिले, इससे अच्छा 80 डिबेंचर किसी को मिल रहे हैं, तो सामने वाला भी खुश हो जाएगा ना कि चलो 20 कम मिले, बराबर। तो इसे प्रो राटा कहते हैं, किसी को रिटर्न नहीं करना, बस सबको प्रपोर्शन में एडजस्ट कर लेना।
तो बात क्या आती है, एंट्री क्या करनी है। ये सब तो थियरी हुई, ये थियरी हमें काउंटिंग थोड़ी करनी है। काउंटिंग क्या करनी है, काउंटिंग ये हुई कि अब समझो मेरे पास 400 डिबेंचर ही थे, एप्लीकेशन मुझे 500 डिबेंचर की, बराबर। सबने मुझे 100 डिबेंचर की एप्लीकेशन दी, मतलब एप्लीकेशन के वक्त सबने 100 रुपये भी तो दिए होंगे ना, बराबर ना, एप्लीकेशन के पैसे भी तो दिए होंगे ना, बराबर। तो अब क्या करेंगे, मैंने जिसने मुझे 100 डिबेंचर के लिए कहा मैंने उसको दिए तो 80 डिबेंचर ही, बाकी के 20 डिबेंचर के मैंने उसे पैसे रिटर्न भी नहीं किए। उसने 100 डिबेंचर के मुझे पैसे दिए थे, मैंने उसे दिए 80 डिबेंचर ही, तो 20 डिबेंचर के पैसे मुझे रिटर्न करने चाहिए ना, वो रिटर्न नहीं किए, वो मैंने संभाल के रख दिए कि जब अलॉटमेंट का वक्त आएगा ना, एप्लीकेशन के बाद जब अलॉटमेंट का वक्त आएगा ना, तो अलॉटमेंट के वक्त मैं उतने पैसे एडजस्ट कर लूँगा, बराबर, उतने पैसे एडजस्ट कर लूँगा। ये एंट्री हमें खाली यहाँ पर करनी है, बराबर। मतलब बात ऐसी हुई, अब 5 को भी छोड़ो, अब 1 को पकड़ो, आखिरी एग्जाम्पल कि समझो आप एक ही समझो कि आपने जो है वो मुझे समझो कितने, तो 20,000 रुपये दिए डिबेंचर के नाम पर, 20,000 रुपये दिए मुझे, बराबर। लेकिन मैंने आपके कंफर्म किए प्रो राटा बेसिस पर, मैंने आपके कंफर्म किए 15,000 के ही डिबेंचर, तो 5,000 मुझे रिटर्न करने चाहिए ना आपको, बराबर। लेकिन मैंने रिटर्न नहीं किए, मैंने क्या कहा आपको पता है कि वो 5,000 मेरे पास एडवांस में रहने दो, एडवांस में मेरे पास रहने दो उसे, कि जब अलॉटमेंट का टाइमिंग आएगा ना तब आप मुझे 5,000 कम दे देना, बराबर। जब अलॉटमेंट का टाइमिंग आएगा तो आप मुझे 5,000 कम दे देना, अभी रहने दो, बराबर। तो प्रो राटा इसे भी तो कहते हैं ना कि मुझे जो रिटर्न करना था मैंने रिटर्न नहीं किया, कि जब अलॉटमेंट का टाइमिंग आया उसमें मैंने एडजस्ट कर लिया वो, ठीक है। और इसमें कोई नई एंट्री नहीं करनी है, बस थियरी नई थी, एंट्री एक भी नई नहीं है, सिंपल आप जैसे एंट्रीज करते हो वैसी ही एंट्री करो एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की, बराबर। एक खाली जो पॉइंट नया आएगा वो मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो सिंपल एंट्रीज करें ना, अब जर्नल एंट्री इनकी शुरू कर दें कि भाई सबसे पहले तो सिंपल एंट्री करें, एप्लीकेशन की एंट्री, कि एप्लीकेशन की एंट्री कर लें तो उसमें सबसे पहली एंट्री कौन सी आती है, सबसे पहली एंट्री आती है कि एप्लीकेशन के पैसे मिले हमें, वो एंट्री करते हैं ना पहली, बराबर। तो एप्लीकेशन के पैसे मिले उसकी एंट्री करते हैं हम लोग नंबर 1 में, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू टू ये कितने परसेंटेज के हैं, तो ये डिबेंचर हैं 10% के, टेक्स्ट बुक में दिया हो ना 10% के डिबेंचर हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के वक्त हमें कितने पैसे मिले, तो आपको पता है एप्लीकेशन, मेरे पास तो डिबेंचर 1,20,000 ही थे, लेकिन एप्लीकेशन मुझे मिली थी 1,50,000 की, बराबर ना, 1,50,000 की एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के वक्त मिले थे पूरे 100 रुपये, 100 रुपये मिले थे ना पूरे, बराबर। 1,50,000 के 100 रुपये मिले थे हमें, तो मतलब 1,50,000 के 100 रुपये कितने हो गए, 1,50,00,000, बराबर। तो वो कितने हो जाएंगे, 1,50,00,000 हो जाएंगे। अब करोड़ों में बात चली गई ना, अब आप कंपनी चला रहे हो, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी कर रहे हो, तो अब जो है वो ये कितने हो जाएंगे, 1,50,00,000 कि हमें इतने मिले एप्लीकेशन के वक्त। और इसमें से रिटर्न, दूसरी एंट्री वो होती है ना कि भाई रिटर्न करना, एप्लीकेशन में हमेशा वही एंट्री करते हैं, रिटर्न करते हैं कि भाई जो 30,000 डिबेंचर के एक्स्ट्रा मिले वो रिटर्न करने, लेकिन यहाँ रिटर्न नहीं करने हैं ना। यहाँ पे क्यों रिटर्न नहीं करने हैं, क्योंकि प्रो राटा बेसिस पर हैं, तो वो रिटर्न नहीं करने हैं, वो अपने पास रख देने हैं। जो 30,000 डिबेंचर के एक्स्ट्रा पैसे मिले ना वो अपने पास ही रखने हैं, अलॉटमेंट के वक्त उसे एडजस्ट कर देंगे। प्रो राटा मतलब सिंपल यही समझो कि प्रपोर्शन कर दिया, एडजस्ट कर लिया उसे, अलॉटमेंट के वक्त तो उतने पैसे कम मंगवाएंगे कि अभी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। आपने मुझे जो है वो ये समझो 20,000 दिए, उसमें से नक्की मैंने 15,000 ही किए, तो 5,000 मैंने रिटर्न नहीं किए, जब अगली बार अलॉटमेंट का टाइमिंग आएगा ना तो आप मुझे 5,000 कम दे देना, बराबर। ये बात यहाँ हुई, तो इसलिए प्रो राटा में रिटर्न की एंट्री नहीं आएगी कि मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया है, ओके। तो अगर रिटर्न की एंट्री नहीं तो दूसरी एंट्री क्या करते हैं कि उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
अगर रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दें। कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या एंट्री करते हैं कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी तो आएगा ना, उसे मत भूलना, क्योंकि एप्लीकेशन के वक्त रिजर्व ये है, क्या कहते हैं, प्रीमियम भी है। प्रीमियम भी था ना, 100 रुपये एप्लीकेशन के वक्त मंगवाए थे, जिसमें एक्चुअली तो 80 रुपये ही थे, और 20 रुपये प्रीमियम के थे। तो इसलिए प्रीमियम की एंट्री करते हैं ना, और यही करते हैं ना, पहले भी मैंने बताया था, जहाँ 10% डिबेंचर लिखो तो उसके साथ ही लिखा जाता है ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बराबर। तो अब यहाँ पे लिखें, और यहाँ पे भी ध्यान देना, यहाँ पे जो काउंटिंग करेंगे ना, वो काउंटिंग 1,20,000 डिबेंचर पर ही होगी, 1,50,000 डिबेंचर पर नहीं। कि मिले भले ही हमें 1,50,000 डिबेंचर के हिसाब से, लेकिन जब कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कैपिटल में तो हम लोग 1,20,000 ही ट्रांसफ़र करेंगे ना, बाकी के 30,000 तो एक्स्ट्रा है, उसे अलग लिखेंगे, बराबर। 30,000 डिबेंचर एक्स्ट्रा है, उसे अलग लिखेंगे। कैपिटल में तो 1,20,000 ही ट्रांसफ़र होगा, सही बात है। तो इसलिए जब उसे ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन के वक्त पूरे कितने मंगवाए थे, 100 रुपये, 1,20,000 के 100 रुपये मंगवाए थे। तो 1,20,000 के 100 रुपये गिनो तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 100 मतलब हो जाएगा 1,20,00,000, बराबर। 1,20,00,000, जिसमें से 10% डिबेंचर अकाउंट, तो 10% डिबेंचर में लिखेंगे कि भाई ओरिजिनल वैल्यू कितनी है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 80 रुपीज़ है, तो वहाँ 10% डिबेंचर में 80 रुपीज़ लिखेंगे कि जो ओरिजिनल वैल्यू है। तो ओरिजिनल वैल्यू 80 रुपीज़, 10% डिबेंचर के मतलब 1,20,000 डिबेंचर के 80 रुपीज़, तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 96 लाख। 12 8 96 ना, तो 96 लाख। एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो प्रीमियम के कितने हैं, प्रीमियम के 20 रुपीज़ हैं, प्रीमियम के 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ मतलब के 1,20,000 डिबेंचर के 20 रुपीज़, तो 1,20,000 के 20 रुपीज़ वो हो जाते हैं 24 लाख, बराबर। कितने हो जाते हैं वो, 24 लाख, ठीक है ना। तो हम जो कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो कैपिटल में तो 1,20,000 डिबेंचर ही ट्रांसफ़र करेंगे, एक्स्ट्रा वाले डिबेंचर्स हमें कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करने। मैंने इश्यू ही जो है वो 1,20,000 डिबेंचर किए हैं, भले मुझे एप्लीकेशन 1.5 लाख की मिल गई, तो बाकी के 30,000 मैं कैपिटल में थोड़ी डालूंगा, वो तो मैंने एडवांस में रखे हैं ना, कि अलॉटमेंट के वक्त तो उतने पैसे कम मंगवाऊंगा, वो तो एडवांस में रखे, कैपिटल में मैं एक्स्ट्रा वाले क्यों डालूँ, बराबर। तो उसमें तो 1,20,000 ही आएगा, कि जिसमें यहाँ पूरे 100 रुपये, डिबेंचर में 80 रुपये जितने का डिबेंचर है, और प्रीमियम में जितने का प्रीमियम है 20 रुपये, बराबर। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है ना, उसे एक्स्ट्रा के लिए लिखेंगे। तो एक्स्ट्रा के लिए कहाँ क्या लिखें हम लोग, कि जो 30,000 डिबेंचर के एक्स्ट्रा में हैं, तो वो समझो अलॉटमेंट के एक्स्ट्रा में मिले ना, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो उसके लिए भी एक लाइन लिखी गई है पर्टिकुलर, उसमें लिखा हुआ है कि एक्सेस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन इज क्रेडिटेड टू अलॉटमेंट अकाउंट। जो ये एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं ना हमें, उसे अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना है। मतलब उसकी एंट्री ऐसे हो जाएगी नंबर 3 में कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बराबर। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री वो हुई कि जो हमें एडवांस में मिले थे लेकिन हमने रिटर्न नहीं किए। जनरली दूसरी एंट्री करते हैं ना रिटर्न वाली, तो जो रिटर्न नहीं किए ना, वो हमने अलॉटमेंट के नाम पे लिख दिए कि अलॉटमेंट के टाइमिंग में इतने रुपए हम लोग कम मंगवाएंगे, बराबर। तो कितने हमें एक्स्ट्रा मिले थे, तो 30,000 डिबेंचर के 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले थे।
30,000 डिबेंचर, उसके 100 रुपीज़, तो 30,000 के 100 रुपीज़ मतलब कितने हो गए? वो हो गए 30 लाख रुपीज़। कितने हो गए वो? 30 लाख रुपीज़, बराबर। ये हमें मिले एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा मिल गया ना, कि जो हमें अलॉटमेंट के टाइमिंग में 30 लाख रुपए हमें कम मिलेंगे। समझ आई बात है? ये 30 लाख रिटर्न करने थे, लेकिन रिटर्न किए नहीं, प्रो राटा बेसिस पर प्रपोर्शन करके हमने जमा दिए, एडजस्ट कर लिए कि अब उसे रिटर्न नहीं किया। अब जब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे ना, तो अलॉटमेंट की नॉर्मल जैसे एंट्री करते हैं, नॉर्मल जो एंट्री की जाती है कि सबसे पहले अलॉटमेंट के पैसे मंगवाना, फिर पैसे मिलना। तो सबसे पहली एंट्री कि भाई उसके पैसे मंगवाना, नंबर 4 करके लिखें। तो अलॉटमेंट में जब पैसे मंगवाते हैं तो क्या लिखते हैं उसमें? उसमें लिखते हैं कि 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अब यहाँ प्रीमियम तो लिखेंगे नहीं, अलॉटमेंट के टाइमिंग में नहीं था। तो कितने मंगवाए हमने अलॉटमेंट में? 120 रुपीज़। 120 रुपीज़ 1,20,000 डिबेंचर के। डिबेंचर तो उतना ही ना, 1,20,000 डिबेंचर के 120 रुपीज़, तो कितने हो जाएंगे? 120 मल्टीप्लाई 1,20,000, तो 1,44 लाख। कितना हो जाएगा वो? 1,44 लाख। इतने हमने मंगवाए। और दूसरी एंट्री करते हैं कि उसके पैसे मिले हमें, तो पैसे मिले उसके लिए लिखते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमने मंगवाए थे 1,44,000, तो क्या पूरे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे पूरे, क्योंकि ये जो 30 लाख थे ना, ये 30 लाख हमने एडवांस में थे, ये एडवांस में थे जो हमने रिटर्न नहीं किए थे। मतलब अलॉटमेंट के वक्त है ना, ये 30 लाख रुपए कम मिलेंगे, क्योंकि वो तो हमने पहले ही मंगवा के रखे थे, बराबर। प्रो राटा में खाली ये एक ही एंट्री ध्यान देनी है कि जो हमें रिटर्न करना था ना, यहाँ पर सेकेंड एंट्री में वो रिटर्न नहीं किया, वो हमने डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट उसके नाम पर क्रेडिट करके लिख दिया कि 30 लाख रुपए पड़े हैं, जो अलॉटमेंट के वक्त 30 लाख रुपए मिलेंगे नहीं, बराबर। मतलब आपने मुझे जो 20,000 रुपये दिए थे, उसमें मैंने कंफर्म किया आपके 15,000 ही, 5,000 रिटर्न नहीं किए। तो अब जो नेक्स्ट टाइम में मैंने फिर से आपसे जो है वो ये 10,000 रुपये मंगवाए, तो आप क्या मुझे 10,000 पूरे दोगे? नहीं ना, अब तो आप मुझे 5,000 ही दोगे ना, कि 5,000 ऑलरेडी आपके पास पड़े हुए हैं। सही बात कि नहीं? तो मैंने मंगवाए भले ही 1,44 लाख, लेकिन उसमें से ये 30 लाख नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एडवांस में हमारे पास पड़े हुए थे जो हमने रिटर्न नहीं किए। तो अब मिलेंगे कितने? 1,44 लाख में से 30 लाख माइनस, इतने कम कर दो, तो इतने कम कर दो तो बाकी मिलेंगे हमें 1,14 लाख। कितने मिलेंगे? 1,14 लाख रुपीज़, बराबर। इतने मिलेंगे ना, और ये हो गई एंट्री, हो गई ना। अलॉटमेंट में ये 2 ही एंट्री, तीसरी एंट्री कॉल्स की तो है ही नहीं फिर इसमें। समझ आई बात है? सिंपल है, 5 ही एंट्री, लेकिन ये जो नया टॉपिक था ना प्रो राटा का, वो खाली समझना, और वो भी थियरी बेस पर है। सम में तो खाली इतना ध्यान रखो कि जो एंट्री हमें रिटर्न की करनी थी ना, कि भाई जितने एक्स्ट्रा मिलते हैं तो उसे हम लोग रिटर्न कर देते हैं, तो वो रिटर्न न करके अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अलॉटमेंट, उसे क्रेडिट कर देते हैं। और जब अलॉटमेंट का टाइमिंग आएगा ना, तो इतने रुपए हमें कम मिलेंगे, बराबर। खाली प्रो राटा एक वर्ड लिखा हो तो खाली ये एक चेंज करते हैं, बाकी सब एंट्री सेम है। आई बात क्लियर? ओके। तो अब जैसे क्वेश्चन 8 देखा ना, वैसे ही अब क्वेश्चन 9 भी देखें। एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो वो भी इसके साथ देख लें। इसे रफ करें और फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ओके, देखो कि अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, कि उसमें लिखा हुआ है जानकी मार्बल लिमिटेड ऑफ पालनपुर इश्यू 50,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर डिबेंचर। द फुल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। यहाँ एप्लीकेशन के टाइम पे ही पूरे पैसे मंगवा दिए, अलॉटमेंट कॉल्स वो कुछ है ही नहीं, एप्लीकेशन की खाली एंट्री, एप्लीकेशन में ही पूरे पैसे मंगवा दिए इन्होंने।
एप्लीकेशन वर रिसीव्ड बाय कंपनी फॉर 60,000 डिबेंचर्स। अब यहाँ पर हमारे पास डिबेंचर थे 50,000 और एप्लीकेशन मिली 60,000 की, 10,000 एक्स्ट्रा। एंड एप्लीकेशन फॉर 10,000 डिबेंचर वर रिजेक्टेड एंड द अमाउंट देयर ऑन वॉज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स एंड डिबेंचर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशंस। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर जो 10,000 एक्स्ट्रा डिबेंचर की एप्लीकेशन मिली ना, तो उसे रखी नहीं, जैसे पहले प्रो राटा बेसिस पर हम लोग रख रहे थे, वो रखी नहीं, रिटर्न ही कर दिया, भाई नहीं रखना है, रिटर्न कर दिया उनको। और बाकी के जो 50,000 डिबेंचर थे उससे चलाया उन्होंने काम, बराबर। ऐसे हुआ ना इसमें। तो इसमें कौन सी, सिर्फ एप्लीकेशन की तो एंट्री करेंगे इसमें कि देखो 50,000 जो है वो डिबेंचर्स थे, एप्लीकेशन मिली 60,000 डिबेंचर्स की, 10,000 रिटर्न कर दिए। डिबेंचर की प्राइस भी 100 रुपये का डिबेंचर था और प्लस 20 रुपये प्रीमियम, मतलब टोटल 120 रुपये का डिबेंचर हुआ। 20 रुपये प्रीमियम ना, 120 का डिबेंचर, और जिसमें से एप्लीकेशन के वक्त ही 120 रुपये मंगवा दिए, बराबर। एप्लीकेशन के वक्त ही 120 रुपये पूरे मंगवा दिए उन्होंने, सही बात है ना। तो इसकी एंट्री कैसे, बस एप्लीकेशन की जो एंट्री करते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन के रुपए मंगवाना, मतलब सॉरी एप्लीकेशन के रुपए मिलना। एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसे मिलते हैं ना, तो सबसे पहली एंट्री करेंगे उसमें कि जो पैसे मिले, क्या लिखते हैं उसमें कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें 11% है ना। कितनी एप्लीकेशन मिली, तो 60,000 डिबेंचर के 120 रुपीज़ हमें मिले, है कि नहीं। 60,000 डिबेंचर के 120 मिले ना, तो 60,000 मल्टीप्लाई 120 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 72 लाख। कितने हमें मिले, 72 लाख रुपीज़ मिले, ओके। ये एंट्री हुई। फिर दूसरी एंट्री कि जो एक्स्ट्रा मिले उसे रिटर्न कर दें। एक्स्ट्रा कितने थे, तो 10,000 डिबेंचर थे, 10,000 डिबेंचर एक्स्ट्रा, तो वो रिटर्न कर दिए। 10,000 डिबेंचर के 120 रुपीज़ रिटर्न कर दिए हमने, ठीक है। तो रिटर्न की एंट्री, इसकी अपोजिट एंट्री के 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर। कि जो हमने रिटर्न किए, कितने रिटर्न किए, 10,000 डिबेंचर के 120, तो 10,000 मल्टीप्लाई 120 कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा, बराबर। 12 लाख उसमें हो जाएगा, 12 लाख वो हमने रिटर्न कर दिए। और बाकी के, तो बाकी के कैपिटल में ट्रांसफ़र। बाकी के जो 50,000 डिबेंचर्स थे, तो वो 50,000 डिबेंचर हम लोग कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना। तो कैपिटल ट्रांसफ़र की एंट्री आती है कि 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा ना, क्योंकि इसमें प्रीमियम के साथ है, 100 रुपये का डिबेंचर और 20 रुपये प्रीमियम, ऐसे हुआ ना, बराबर। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो वहाँ डेबिट में तो पूरे रुपए लिखेंगे, 120 रुपये, 50,000 डिबेंचर के 120। अब काउंटिंग तो 50,000 पे ही होगी ना, क्योंकि 60,000 में से 10,000 डिबेंचर तो रिटर्न कर दिए थे, तो अब बचे 50,000 पे ही ये काउंटिंग। तो यहाँ 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जिसमें 50,000 डिबेंचर के 120 रुपीज़ लिखेंगे, तो 50,000 के 120 वो कितने होंगे, वो होंगे 60 लाख रुपीज़, 60 लाख रुपीज़ ये इसमें आएगा। फिर यहाँ 11% डिबेंचर अकाउंट, तो 11% डिबेंचर में मेन अमाउंट लिखते हैं कि डिबेंचर कितने का है, 100 रुपये का। तो 50,000 के 100 रुपीज़, 50,000 के 100 रुपीज़ कितने, तो 50 लाख, 50 लाख रुपीज़। एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में प्रीमियम के लिखेंगे कि प्रीमियम के 20 रुपये, 50,000 के 20 रुपीज़, तो 50,000 के 20 रुपीज़ वो कितने हो जाएंगे, 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़।
तो ये एंट्री हो गई ना एप्लीकेशन की, इसमें अलॉटमेंट तो है ही नहीं, तो सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री की, पहले पैसे मिले जो एक्स्ट्रा थे वो रिटर्न किए और बाकी के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। बराबर, आई बात समझ में? सिंपल था ना 9th वाला क्वेश्चन, तो सिर्फ ये 3 एंट्री दी गई थी। तो आज जैसे क्वेश्चन देखा ना 8 और 9, अब उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, आगे के टॉपिक्स हैं, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।